पहले ऐसे होता था कि लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते थे, मेहनत करते थे और सफल हो जाते थे अपने मेहनत के दम पर। यानी रात दिन पढ़ते थे, किताब खोल के रट जाते थे एक तरह से, और एग्जामिनेशंस देते थे और क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, अब वैसा नहीं होने वाला। यानी आपका हार्डवर्क से कहीं ज़्यादा मायने रहेगा स्मार्ट वर्क, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। पहला बात इसको ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों कि रेस हमेशा घोड़ा जीतता है, गधा कभी रेस नहीं जीतता है, याद रखिएगा। क्योंकि गधा मेहनत बहुत ज़्यादा करता है घोड़े से, लेकिन रेस हमेशा घोड़ा ही जीतता है। इसीलिए मेहनत आप गधा जैसा करिए, लेकिन आपका जो तकनीक होगा वो आपका घोड़ा जैसा होना चाहिए, तभी आप फाइनली जीत पाएंगे, यानी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड सचिवालय में जो सीजीएल का एग्ज़ाम है उसमें पेपर 3 का प्रिपरेशन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं दोस्तों जो लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर 3 जो है, चूँकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट सिलेबस है, यानी बाकी जो है यानी पेपर 1 और पेपर 2 के तुलना में अगर देखा जाए तो पेपर 3 का जो सिलेबस है अपने आप में बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है, चूँकि सामान्य अध्ययन है। तो इसको कम से कम समय में बेहतर तैयारी के कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि कम से कम समय में अपने जो सामान्य अध्ययन है पेपर 3 का, इसको कैसे बेहतर प्रिपरेशन किया जा सकता है और कैसे इसको प्रैक्टिस भी किया जा सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए दोस्तों कि पेपर 3 जो होता है सामान्य अध्ययन, ये हर स्टूडेंट का, चाहे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, फिर भी टोटल नंबर ऑफ जो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना दोस्तों, इसमें जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे वो अप्रोक्सीमेट 110 के आसपास पहुंच जाता है। मतलब बहुत अच्छे, अगर जो बहुत ही अव्वल स्टूडेंट होते हैं, जो लगभग मान के चलिए पीसीएस वगैरह का तैयारी करता हो, यूपीएससी का प्रिपरेशंस किया हो कभी, तो वो लोग उस लेवल को अचीव कर सकते हैं दोस्तों। बाकी देखा जाए तो हर जितने भी स्टूडेंट होंगे एवरेज ही रहता है, ज़्यादातर इसमें एवरेज मार्किंग ही होगा इसमें, क्योंकि इसका सिलेबस भी बहुत वास्ट होता है और इसमें क्वेश्चन स्कोप दायरा भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको कम से कम समय में, चूँकि अगर देखा जाए तो पेपर 3 में दोस्तों आपका सामान्य अध्ययन है, जहाँ से 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपका, और बाकी जो है विज्ञान, इससे 20 क्वेश्चंस रहेगा, गणित से भी 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस और कंप्यूटर से भी 20 क्वेश्चंस, और झारखंड जीके जो है दोस्तों यहाँ से आपको 40 क्वेश्चंस, यानी बाकी में सब 20-20, उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि पेपर 3 के प्रिपरेशन में अगर देखा जाए तो सिर्फ यानी सामान्य अध्ययन जहाँ से 30 क्वेश्चंस और विज्ञान यहाँ से 20 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन सिर्फ आपको यहीं से आ रहे हैं, विज्ञान और सामान्य अध्ययन। चूँकि सामान्य अध्ययन का एक हिस्सा है विज्ञान भी, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो अगर ये चीज़ को आप सही कर लेते हैं कि देखिए इसमें जो 150 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एक बेसिक चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि 150 जो क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों, इसमें मान के चलिए 30 से 40 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस लगेंगे, और इन प्रश्नों को आप कोशिश करिएगा कि अगर एक नज़र में बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज इन प्रश्नों को छोड़ देना ही आपके लिए सबसे उचित होगा। क्योंकि वैसे स्थिति में क्या होगा, अपने समय को खराब मत करिएगा इन प्रश्नों को सॉल्व करने के, क्योंकि डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, ऐसा नहीं सिर्फ आपके लिए वो प्रश्न डिफिकल्ट है। तो एग्जाम हॉल में का सबसे बड़ा यही है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखिएगा, नर्वस मत होइएगा, और इन प्रश्नों को नहीं बनता है छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हर किसी के साथ ये इश्यू आएगा। और बाकी जो ये जो 50 क्वेश्चंस हो रहा है, यानी सामान्य अध्ययन 30 और विज्ञान के 20, यानी 50 क्वेश्चंस, तो कोशिश करिएगा इन 50 क्वेश्चंस में आप 35, 38 के आसपास पहुंचने का कोशिश करिएगा, ताकि आपके लिए बेहतर होगा, और मतलब और बाकी चीज़ों से मार्क्स ऑब्टेन करने में। बाकी मैथ रीजनिंग, देखिए मैथ रीजनिंग तो कुछ लोगों के लिए एकदम बहुत ही चुटकियों का काम है, जो लगातार प्रैक्टिस में है वो मैथ रीजनिंग जो 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन 40 में से आसानी से वो कर जाएंगे, लगभग 35, 37 कर ही जाते हैं। कंप्यूटर और झारखंड जीके के लिए मैं अलग से आप लोगों को सजेस्ट कर चुका हूँ पहले भी, तो देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों बात करेंगे आप लोगों के लिए, क्या लुसेंट का जो ये सामान्य ज्ञान वाला बुक है, क्या ये आप लोग के लिए सीजीएल का पेपर 3 का प्रिपरेशंस के लिए बहुत उपयोगी होगा? क्योंकि इसमें देखा जाए दोस्तों तो सामान्य अध्ययन आपको इसमें मिल जाएगा,
सामान्य विज्ञान ये भी मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि सामान्य अध्ययन को अगर देखें तो सामान्य अध्ययन को मैं चूँकि क्वेश्चंस पैटर्न और सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ पहुंचा हूँ कि सामान्य अध्ययन में जो 2 भागों से प्रश्न पूछा जाता है, भाग 1 और भाग 2। ठीक है, तो भाग 2 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इतिहास। देखिए भारत का इतिहास में दोस्तों आपका सारा सेगमेंट आता है, यानी तीनों सेगमेंट आएगा, एनिशिएंट भी आएगा, मेडिवल भी आएगा और मॉडर्न भी आता है। ठीक है, पूरा भूगोल है, फिर फ्रीडम स्ट्रगल है, संविधान है, राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। यानी भाग 2 में अगर देखेंगे और भाग 1 तो दोनों का क्वेश्चंस को मैं पैटर्न को देखा हूं और एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे कह रहा हूं कि आपको भाग 1 से 15 क्वेश्चन, 30 में से 15 क्वेश्चन आएंगे आपका भाग 1 से, यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहीं पर भाग 2 से भी आपको 15 क्वेश्चन और कुल मिलाकर 13 क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे तुलनात्मक रूप से इस भाग में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है भाग बी में, क्योंकि भाग बी में आपको इतिहास, भूगोल, संविधान, लगभग सारा चीज़, और इन चीज़ों को अगर आप पर्टिकुलर एक एक किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे तब तो भूल ही जाइए कि इन 15 क्वेश्चंस को आप जो फ्रेशर कैंडिडेट उनके लिए बहुत तकलीफदेह हो जाएगा। ठीक है, और भाग 1 को अगर देखें तो ये कम से कम समय में, देखिए समसामयिक विषय, ये करंट अफेयर्स है दोस्तों, समसामयिक विषय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी। तो ये मुश्किल से जो भाग 1 वाला सेगमेंट है ये मुश्किल से दोस्तों 20 से 25 पेज का होगा, और इस 25 पेज को आप पढ़ के 15 क्वेश्चन सियोरिटी कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है क्या, आप पहले इस सेक्शंस को पूरा कर लें ताकि आपका 15 क्वेश्चन सिक्योर हो जाएगा, एक तरह से सिक्योर रहेगा। ठीक है, बाकी जो है भाग 2 ये आपका देखिए ये नेसेसरी तो है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, इतिहास, आर्थिक, भूगोल। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा जरूरी है क्या, अगर आप इसमें अगर समय कम है तो आप इससे इस किताब से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए ज़्यादा समय के दृष्टि से ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इन दोनों के लिए दोस्तों मैं कहूँगा ये जो सेगमेंट है भाग 1, ये मिसलेनियस आपके ये किताब तो रामबाण है, ये 15 क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको दिलाएगा दोस्तों। अगर समसामयिक विषय को आप कोरिलेट करते हुए पढ़ लिए हैं तो डेफिनेटली आप जो भाग 1 से आपको 15 क्वेश्चंस पूछा जाएगा ये किताब आपको कवर करा देगा। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन तो है जो आप इस किताब से मिल जाएगा, आप पढ़ेंगे थोड़ा समझते हुए चीज़ों को तो आंसर तक पहुंच जाएंगे, और कुछ ऐसे प्रश्न होगा जो आप इन किताब से नहीं हो पाएगा, इसके लिए अलग किताब या तो पढ़ना पड़ेगा, डीपली जो लोग पढ़े होंगे वो लोग कर पाएंगे। तो इन चीज़ों में ज़्यादा उलझिए मत, अभी कम से कम समय में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इस किताब को पेपर 3 के लिए कुछ जो टॉपिक है यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैथ रीजनिंग हो, कंप्यूटर के लिए इस बुक को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। कंप्यूटर के लिए आप परीक्षा मंथन किताब को ही पढ़ें, और झारखंड जीके का तो अलग से मैं बता दिया हूँ। तो ये जो सेगमेंट है दोस्तों इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि इन चीज़ों को इन किताब से पढ़ें, और साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, यानी प्रैक्टिस सेट अगर है कहीं पे तो आप उससे लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चंस है उसको पढ़ जाइए, आपके लिए पेपर 3 उतना आसान होते जाएगा। ठीक है, इसके लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है दोस्तों, या तो आप घटना चक्र पब्लिकेशन का आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो पीसीएस वगैरह के आते ही हैं, आईएएस पीसीएस का, तो घटना चक्र पब्लिकेशंस का किताब को जरूर पढ़ लीजिएगा इस सेगमेंट के लिए, ये आपका मजबूत हो जाएगा अगर घटना चक्र पब्लिकेशंस की उन किताब को पढ़ते हैं। दोस्तों ये है आपका सीजीएल का पेपर 3 जो है उसको लेकर कम से कम समय में अगर पार्ट वाइज आप डिवाइड कर लें चीज़ों को, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से 15 क्वेश्चन, वहाँ से 15 क्वेश्चन। इस 15 क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम मेहनत करने की जरूरत है, उस 15 क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और साथ ही जो आपका मैथमेटिक्स हो गया और रीजनिंग, यानी गणित और रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।